नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधव सदाशिव राव गोलवलकर गुरु जी की पुण्य स्मृति में संचालित विद्या भारती माधव चिल्ड्रंस एकेडमी में आज विशेष प्रेरणास्पद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह अवसर था युवा विकास दिवस का, जहां युवाओं को उनके भविष्य की दिशा दिखाने, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने हेतु जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने अपनी सारगर्भित बातों से नई ऊर्जा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। मंगलाचरण के इस दृश्य ने मानो विद्यालय परिसर की एक दिव्य आभा से प्रकाशवान कर दिया हो। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अविनाश पटेल ने युवाओं को कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर गहन प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार देश के किसान, मजदूर, श्रमिक एवं आम जनमानस की चिंता करती है। युवाओं को केवल डिग्रियां नहीं, देश चाहिए और यह दिशा कौशल के माध्यम से ही संभव है। इसी क्रम में उन्होंने मतदाता सूची में पंजीकरण तथा मतदान की महत्ता पर भी विचार व्यक्त करते हुए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। विद्यालय के संस्कार युक्त वातावरण और छात्रों की मर्यादित प्रस्तुतियों से अभिभूत होकर श्री पटेल ने विद्यार्थियों की मुक्त कंठ प्रशंसा भी की। कार्यक्रम की गरिमामयी अध्यक्षता कर रही भारत विकास परिषद लखीमपुर की यशस्वी अध्यक्षा एवं विद्यालय की सह प्रबंधक रुचि ऋतुराज वाजपेयी ने अपने स्वागत भाषण में गुरु जी के राष्ट्र निर्माण संकल्प को स्मरण करते हुए विद्यालय के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी ऋतुराज वाजपेयी ने अत्यंत भावपूर्ण ओजस्वी अंदाज में किया, जो श्रोताओं को आरंभ से अंत तक भाव विभोर करता रहा। इस अवसर पर हरि प्रकाश त्रिपाठी, प्रबोध शुक्ला, रेखा शुक्ला, मधुलिका त्रिपाठी एवं राघव हिंदू जैसे वक्ताओं ने विचार रखे। वक्ताओं ने युवाओं को संस्कार, समर्पण और स्वावलंबन की त्रयी से जुड़ने का आह्वान किया। साक्षी बने उन तमाम चेहरों में लक्ष्य अग्रवाल, गोलू वर्मा, प्राचार्य साधना अवस्थी, विकास वाजपेयी, शिव कुमार मिश्रा, वर्षिका परासर सहित अनेक पत्रकार, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह आयोजन एक औपचारिक आभा नहीं था, यह युवाओं के भविष्य को संवारने का संकल्प, संस्कार और सेवा का संगम और राष्ट्र निर्माण की नींव में एक प्रेरणा स्रोत प्रस्तुति बनकर सबके हृदय में अंकित हो गया। धन्यवाद। से शुरू हुआ है। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का जब भी फोन आपके पास जाता है, आप निरंतर हमें अटेंड करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। पूर्व चुनाव में भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी और 1700 वोट हमने खुद बनाए थे अपनी टीम के द्वारा में। मैं राघव हिंदू, आप शायद जानने होंगे, और मंदिर भी महवागंज में जो हमने बनवाया उसमें भी आपने बड़ा सहयोग किया। इस बार भी हम चाहेंगे हमारी टीम और हमारे युवा साथी पुनः आपको उस अवसर पे चुनाव के टाइम पे जिता के लाएं, ताकि हम युवाओं के शिक्षित विद्यार्थियों की आवाज आप सदन तक पहुंचा सकें। देखिए, कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं कहीं पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए माध्यम होता है। जैसे भगवान के पास पहुंचने का माध्यम ब्राह्मण होता है, पुजारी होता है, वैसे ही ये सदन तक बात पहुंचानी तो उसकी एक स्टेप सीढ़ियां होती है। उस सीढ़ी में आप हमारे एक महत्वपूर्ण पद पे रहेंगे। और निश्चित बात है, मैं आपको लखीमपुर से जिले से आश्वस्त करा दूं, आदरणीय ऋतुराज दादा और यहाँ पे सम्मुख जितने भी वरिष्ठ जन बैठे हैं, इन सब के नेतृत्व में हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। जो चाहे जितना आप बताएंगे, डे नाइट 24/7 हम आपके लिए लगेंगे। बस निवेदन यही है कि हमारे जो युवा साथी हैं उनकी आवाज में आप भी रखने में कहीं पे भी संकोच मत करिएगा। हम लोग निरंतर आपके साथ हैं, थे और रहेंगे। आप 1700 पिछली बार बनवाए थे, आपके 2747 वोटें बनवाएंगे। और अब भगवान के आशीर्वाद से लखीमपुर ही जनपद नहीं, अपितु यहाँ के 2-3-4 जनपद में भी थोड़ा बहुत अपनी
अपना संपर्क बन गया है भोलेनाथ के आशीर्वाद से, तो वहाँ भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद रामो भैया। गौरव की बात है कि हम लोग के बीच में आए हुए हैं हम लोग से बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि लखीमपुर में क्या हो रहा है और हम सब क्या कर रहे हैं। तो ये एक नेता का अच्छा गुण है कि वो पता करे कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके लिए आपको मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग लखीमपुर में बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं संस्था चलाती हूँ जिसमें कई तरीके के हॉबी क्लासेस हैं। उसमें गरीब और कमज़ोर महिलाओं और बालिकाओं को मैं निःशुल्क प्रशिक्षित करती हूँ और उनको अपने पैरों पे खड़ा करती हूँ। ये नहीं प्रशिक्षण दे के छोड़ दिया, उनको बाकायदा काम देना और सब कुछ करना। इसके साथ साथ और भी बहुत से काम करती रहती हूँ। एक वो पढ़ा था कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी आधार पर चलकर सोचती हूँ कुछ भी दे सकूँ, जो भी समाज को दे सकूँ मैं देश दे दूँ, जिससे कि कम से कम ऊपर जाके जवाब तो नहीं देना पड़ेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने समाज के लिए। इसलिए जो भी हो सकता है कोशिश करती रहती हूँ कि मैं करूँ। काफ़ी कुछ कर लेती हूँ, मेरे पतिदेव का सहयोग मिलता है। अगर उनका सहयोग ना मिले तो शायद कुछ भी ना कर पाऊँ, लेकिन वो पूरा सहयोग करते हैं मेरे हर कार्य में, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। कोई परेशानी आती है तो पीछे से सहारा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से काम मैं कर पाती हूँ। और अब आप आए हैं तो और भी कुछ बताएंगे कि क्या किया जाए, किस तरह से लखीमपुर को में समाज सेवा की जाए, किस तरह से कार्य किए जाए जिससे कि यहाँ कुछ और सुधार हो सके। इसलिए मैं आपकी कृतज्ञ होंगी कि मैं आप कुछ हम लोग को दे के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और हम सभी विज्ञ हैं कि आप MLC हैं और शिक्षा के क्षेत्र से। शिक्षित होने के साथ हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है। शिक्षा का उद्देश्य हमें आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से, तार्किक ढंग से वार्तालाप और दूसरे को सुनने की क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि भाई ने कहा कि हमारी सुने और उचित माध्यम से युवाओं की बात शासन तक, मुख्यमंत्री तक जो जायज़ हो उन्हें ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है कभी कभी हम जो यंग जनरेशन है कोई ऐसी बात कहती हो जो बहुत उचित न हो, उस पर उन्हें धीरे से समझा दीजिए, भाई ये इस वजह से। और चूँकि हम शिक्षा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ग्रेजुएट हैं, तो हमको खुद भी समझना चाहिए कि कहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो रही उसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और उसको आगे भविष्य में ना होने पावे, इसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। अच्छी बातों को हमारी या जो हमारी परेशानियां हैं युवाओं की, उनको आगे बढ़ाने में आप सहयोग करें। हमारी एक ही अपेक्षा है। एक चिंता का विषय है, उसको रेखांकित करना चाहूँगा। युवा वर्ग को रोजगार कैसे मिले, यदि इस पर कार्य नहीं किया गया तो इसके बड़े प्रतिकूल प्रभाव आते हैं जो सामाजिक भी होते हैं। कुंठा युवाओं में जागती है, हो सकता है कभी गलत रास्ते पर जाने लगे। उस युवा को रोजगार, क्योंकि उसके साथ परिवार जुड़ेगा, आगे आज नहीं है आगे जुड़ेगा, उसको उसके परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। सही ढंग से उसको रोजगार मिले, इसके लिए आपसे अनुरोध है का विशेष युवाओं की ओर से ये बात कहने की, जो भी उचित जो संभव आपसे हो सकता है उसके लिए प्रयास करने का प्रयास करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन इसको जो मूलभूत सिद्धांत है नई पीढ़ी ने उसको स्वीकार किया है और उसी पर वो चल रहा है, ये बहुत ही खुशी
हमने देखा कि बीच में ऐसे विधान आए जहाँ पर हम उन्नति नहीं कर पाए और उसी जगह पर स्टेगनेंट है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश में, प्रदेश में दोनों जगह ऐसे विचारधारा चल रही है कि मोदियों के लिए, देश की उन्नति के लिए, सबके लिए ये प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी बात एक ये जरूर कहना, जैसा हमारे शुक्ला जी ने कहा कि एक अनुशासन, युवा पीढ़ी में अनुशासन और एक दिशा निर्देश की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी ऊर्जा के कारण अपने रास्ते से भटक जाए। ये इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देश ऊर्जा से भरा हुआ है। उसको एक चाहिए कुछ करने के लिए, लेकिन अगर वो सही दिशा में रहेगा तो बहुत उन्नति होगी। विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों का समय तो चला गया। जिनके नाम पे विद्यालय स्थापित है, श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलकर जी, उनको मैं नमन करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित हैं अवनीश वर्मा जी, जो विधान परिषद सदस्य हैं, और हम सभी का सौभाग्य प्राप्त है कि कहते हैं ना कि हम सब स्नातक और जो शिक्षक लोग होते हैं वो मिलकर बनाते हैं विधान परिषद सदस्य को। तो ये एक शिक्षित वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम जैसे कि सभी के व्यूज़ आए कि युवाओं के लिए आप कार्य कर भी रहे हैं, जैसे खेल जगत में या शिक्षा जगत में, तो मैं भी यही आपसे ये कहना चाहूँगी जो हमारे युवा हैं, पीढ़ी हो, इनको अच्छी संगत मिले और ये अच्छी राह पे चले और इन्होंने जो लक्ष्य अपने तय किए हैं वो प्राप्त करें। और इसके लिए मैं सरकार से, या आप सरकार में हैं तो आप भी उनसे गुजारिश करें कि हमारे युवाओं के लिए नए नए रास्ते खोजें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी जॉब में हो या ज़रूरी नहीं आप प्राइवेट में हो, आप सब कुछ कर सकते हैं बस। और हमारे मोदी जी ये कर भी रहे हैं और हम सभी आपके साथ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश त्रिपाठी जी का, प्रबोध भाई साहब जी का, मधुलिका आंटी का और रेखा आंटी का, क्योंकि ये सब लोग बहुत अनुभवी हैं, समाज में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं। और मुझे भी जैसे बहुत सहयोग मिलता रहता है, मैं अध्यक्ष हूँ, कम अनुभव भी है, लेकिन सभी का अनुभव प्राप्त करते हुए कार्य कर रहे हैं हम सभी। और जैसे कि राघव भैया हैं, लक्ष्य जी हैं, और पत्रकार बंधु हमारे अनिल श्रीवास्तव जी, मनीष भैया, स्पर्श जी, और माधव चिल्ड्रंस अकेडमी की जो प्राचार्य हैं साधना अवस्थी जी, और जो हमारे सभी जो आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। एकत्रित हुए इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैंने तो ऋतुराज भैया को फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो आपसे बस मिलने के पर्पज़ से आ रहा हूँ। ये नहीं था कि बैठक करनी है या ऐसे करना है, लेकिन भैया का स्नेह है कि उन्होंने आप सबको भी आमंत्रित कर लिया और मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि आप सबके भी दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गए। निश्चित तौर पर जितने विषय अभी आए आप सबकी चर्चा में, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधान परिषद में 100 लोग चुन के जाते हैं, उसमें 100 में से 8 स्नातकों के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं। पूरे प्रदेश से स्नातकों के प्रतिनिधि वहां चुनकर पहुंचते हैं। तो लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई को मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सबके आशीर्वाद से मैं पिछली बार विधान परिषद पहुंचा था। मेरा पहला चुनाव था और आपने पूरी तन्मयता के साथ लखीमपुर जनपद में सबने मिलकर मुझे अपना बेटा भाई मानकर इस चुनाव को लड़ाया था। और सबने मित्रवत जितनी मेहनत की थी, मुझे लगता है उसके लिए मैं लगातार ये प्रयास किया हूँ कि सबसे मिला जाए, सबका आभार व्यक्त किया जाए। और निश्चित तौर पर इस पूरे 4 साढ़े 4 वर्षों में मैंने ये प्रयास किया है कि लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन ये 450 किलोमीटर का चुनाव क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी और संघ के विभिन्न दायित्वों के चलते और भी जिम्मेदारियां रहती हैं। और हो सकता है भारत विकास परिषद के मैं लखीमपुर के कार्यक्रम में ना रहा हूं, लेकिन भारत विकास परिषद के मैं रायबरेली कार्यक्रम में उसी समय होता हूं। तो ऐसे ही सभी संगठनों के अलग अलग कार्यक्रम, चाहे विद्या भारती का कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे सेवा भारती का कार्यक्रम हो रहा हो, क्रीड़ा भारती का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते भी क्रीड़ा भारती के अनेक कार्यक्रमों में
प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है। जैसा अभी ऋतुराज भैया ने कहा, यहाँ भव्य महोत्सव हुआ, ऐसे ही क्रीड़ा भारती ने उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिलों में इस बार खेल महोत्सव का आयोजन किया। लखनऊ में अटल जी के नाम पे बड़ा खेल महोत्सव का आयोजन हुआ, वो भी आयोजन लगभग 15 दिन चला और 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। ऐसे ही हमने भारत नेपाल सीमा पर भारत नेपाल खेल महोत्सव का आयोजन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन क्रीड़ा भारती ने किया। तो इस तरह के आयोजनों के साथ साथ युवाओं को जोड़ने की बात होती है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन किया जाए। अभी आप सबने एक खबर देखी होगी कि एक रोजगार का आयोग बनाया है उन्होंने, जिसमें रोजगार के बारे में चर्चा होगी, लोग देखेंगे कि किस तरह से लोग बाहर जा सकते हैं, कैसे यहाँ पे रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं, किन किन जगह पे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिन ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिल सकता है। तो वो इनिशिएटिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रारंभ किया है। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था विधान परिषद में और मेरा दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल था उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के इतिहास में कि एक ऐसा रोजगार आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद हायर एजुकेशन में सिलेबस में अमेंडमेंट करने की छूट है विश्वविद्यालयों के साथ। तो हमारी लोकल नीड क्या है, किस तरह का युवा हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, ये इंडस्ट्री को बताने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो बता पाए कि भैया ये ट्रेनिंग करा दो जिससे हम रोजगार दे देंगे। तो ऐसी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके मैं विधान परिषद में आया था। हालांकि उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर एक समिति बना दी जो इस काम को करने के लिए आगे प्रारंभ किया है। देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कैसे युवाओं का रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां और स्वरोजगार, जब तीनों का सामंजस्य बनेगा तभी युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। तो इन तीनों का सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है कि नई इंडस्ट्री आए। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं, वो स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, वो कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार उनको लोन दे। पहले की सरकारों में सामान्य व्यक्ति जब जाता था तो उसको लोन नहीं मिलता था। अब सामान्य व्यक्ति के गारंटी लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी और देश के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं कि बेटा तुमको कोई रोजगार करना है, 5 लाख तक का रोजगार, 5 लाख तक का बैंक लोन आप ले सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, और 50,000 से लेके 5 करोड़ तक का मुद्रा लोन के तहत आपको आसानी से लोन मिलता है। तो ये सारी योजनाएं सरकार ने आपके लिए लाई है। आज मैं कोई औपचारिक बैठक करने ही नहीं आया था, मुझे जिला योजना की बैठक में आना था और कहीं बैठना था, कहीं चाय पीनी थी, तो मैंने ऋतुराज भैया को फोन किया और पॉल लेटर इंस्टीट्यूशन वाले स्कूल वाले सरदार जी हैं, बड़े प्रिय लगते हैं मुझे, तो मैंने उनको फोन किया कि मैंने कहा आपके साथ आके बैठूंगा थोड़ी देर और फिर कुछ लोगों से मिलता हुआ चला जाऊंगा। तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, व्यक्तिगत लोगों से मुलाकात होनी थी और व्यक्तिगत लोग इतने सारे हो गए तो मन और खुश हो गया। तो ऋतुराज भैया का धन्यवाद और आप सब यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। सरकार रोजगार के लिए भी संवेदनशील है। सरकार हर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है जो भारत में रहने वाला है। तो सब तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के सारे मंत्री, सारे विभाग लगातार इस बात के लिए, किसान भी समृद्ध हो तभी ये राष्ट्र समृद्ध होगा, गरीब व्यक्ति के तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील रहती है। आप कभी अनुभव करके तो देखिए, जो लोग बातें करते हैं उनको बातों से उठा के धरातल पे लाने की आवश्यकता हम सबकी है। आप धरातल पे लेके आइए और पिछले 10 वर्षों में भारत का परिवर्तन देखिए। आज अभी हमारे युवा वैज्ञानिक की बात भाई साहब कर रहे थे, उस युवा वैज्ञानिक को वो सपने मिले, ये मोदी जी का भारत है। ये वर्तमान पीढ़ी का भारत दुनिया से नजरें मिलाकर चल सके, ये भारत है। जिस भारत की कल्पना हमारी पुरानी पीढ़ी ने की थी, वो भारत आज सामने उभर कर आ रहा है। चाहे वो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो, चाहे वो भारत की संस्कृति का संरक्षण हो, चाहे वो भारत के वैज्ञानिकों को दिशा देने की बात हो, भारत की सेना के गौरव को बढ़ाने की बात हो, तो हर जगह
आज देश में काम हो रहा है और जो मेहनतकश लोग हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध हैं। जिनको अवसर उपलब्ध नहीं है उनके लिए हम जैसे लोग जाके उनके पास संपर्क करते हैं, आप जैसे लोग उनसे मिलते हैं। जैसा अभी बहन जी कह रही थी कि मैंने लोग महिलाओं को ट्रेनिंग देके उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे, तो ऐसे बहुत सारे समाजसेवी, लेकिन ये समाजसेवी तभी काम कर पाते हैं जब सरकार से उनको लगता है कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं इसमें कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई गुंडा नहीं आ जाएगा आपको परेशान करने। तो गुंडे परेशान करने आज किसी को नहीं आ रहे हैं, तो लोग ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। मैं पुनः बहुत आभारी हूं आप सबका कि आप सबने समय निकाला। मेरी इस अनौपचारिक वार्ता में मेरे साथ आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से धन्यवाद।